we are going to start with chapter number 14, direct and indirect speech. So let's start with the chapter. Direct speech means quoting the exact words of the speaker to another person. तो direct speech का मतलब क्या होता है कि वो words वो आपके बोलने वाले ने किसी को जो सामने आपको बोल रहा है exact word आप उसके बता रहे हैं कि किसी सामने वाले person ने जिसने आपको बताया है वो exact उसने ऐसे बोला है. Indirect speech means reporting the substance of the direct speech to another person. तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? एक रिपोर्टिंग, कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि जो अनदर पर्सन है उसने आपसे आपके लिए ये कहा है, ठीक है, तो वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगा. हियर द एग्जैक्ट वर्ड आर नॉट क्वेटेड एज द सब्सटेंस इज रिपोर्टेड. इनडायरेक्ट स्पीच इज अदरवाइज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. तो इनडायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी पुकार सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अजय सेड माई ब्रदर हैज गॉन अब्रॉड. तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. ये आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच. तो मेरे ब्रदर जो है वो कहाँ गए? अब्रॉड गए, ठीक है. तो ये क्या है? अजय बता रहा है. अब अजय बता रहा है तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच. तो अजय सेड दैट, तो यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे. अजय सेड दैट हिज ब्रदर हैड, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी ये यहाँ पर हैज है यानी टेंस के अकॉर्डिंग इस पे चेंज होगा. डायरेक्ट स्पीच में आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी यहाँ पर आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है. तो हिज ब्रदर, अजय के अकॉर्डिंग आप इसको माय ब्रदर को चेंज करके क्या करेंगे? हिज ब्रदर हैड गॉन अब्रॉड. तो ये आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. तो ये तो डायरेक्ट स्पीच थी कि जैसा उसने बोला एग्जैक्ट वैसे ही बता दिया. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? अजय सेड दैट, कि अजय ने कहा कि उसका ब्रदर हैड गॉन, अजय सेड दैट हिज ब्रदर हैड गॉन अब्रॉड, ठीक है. तो अजय ने क्या कहा? कि उसका भाई जो है वो अब्रॉड गया. तो यहाँ पर हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है. नेहा सेड आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन. तो ये डायरेक्ट स्पीच है कि नेहा क्या कह रही है कि हमारा स्कूल जो है वो एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है. एक एग्जीबिशन होगी हमारे स्कूल में. तो ये नेहा के स्टेटमेंट है, ठीक है. ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है जो उसने कहा. अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करते हैं तो नेहा सेड दैट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट का यूज किया है. उसके बाद नेहा के अकॉर्डिंग इसको अगर हम चेंज करें तो देयर स्कूल, यानी उनके स्कूल की बात हो रही है, ठीक है. देयर स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी. तो यहाँ पर भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर आपने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया है, ठीक है. तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप चेंज करेंगे तो उसे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. Reproducing the exact words of the speaker in inverted comma is called direct speech, ठीक है. तो जो वर्ड आपके स्पीकर ने जैसे बोले एग्जैक्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि जिसने जैसे वर्ड्स बोले आप एग्जैक्ट उसको वैसे ही शो कर रहे हैं. तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी. रिपोर्टिंग द सब्सटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इन द रिपोर्टर्स वर्ड इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. और हम उस सब्सटेंस को चेंज करके, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके जब उसे रिपोर्टर्स के वर्ड में आप बताते हैं तो वो आपका क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच. रिमेंबर, डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है. तो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, जो सामने वाला बोल रहा होता है वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं और वो इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा शो किए जाते हैं. क्योंकि जब आप कभी किसी के एग्जैक्ट वर्ड आप शो करेंगे, लिखेंगे या बताएंगे तो वो हमेशा inverted comma में. The clause and the verb that introduce the direct speech are called reporting clause and reporting verb respectively. Example, the old gentleman said to me, thank you so much. ठीक है. तो एक old gentleman है जिसने मुझसे कहा, क्या कहा? thank you so much. तो ये उसके स्टेटमेंट है जो हमने inverted comma में क्लोज कर दी है, ठीक है. तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? थैंक यू सो मच. तो ये आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच. और ये आपकी क्या हो गई? रिपोर्टिंग क्लोज. रिपोर्टिंग क्लोज क्या हो गया? द जेंटलमैन. और सेट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ड, ठीक है. A few points to remember, the tense of the reporting verb doesn't change in reported speech, ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी चेंज नहीं होगा. टेंस के अकॉर्डिंग कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. तो डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी उसकी. डायरेक्ट स्पीच शुड बी प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. तो डायरेक्ट स्पीच में
होना चाहिए हमेशा उसकी जगह पर इन्वर्टेड कोमा जरूर होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट स्पीच है आपकी, ये हमेशा इन्वर्टेड कोमा में होनी चाहिए, ठीक है। एक कोमा शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लोज। एक कोमा जो है हमेशा हटाया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग क्लोज के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग क्लोज आपका जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा कॉमा को हटाएं। चेंजेस इन टेंस व्हेन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट, if the reporting verb is in the present tense or future tense, the verb in the direct speech doesn't change, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो आप कभी भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप उसे बनाएंगे तो कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, जॉन सेज आई लाइक म्यूजिक वेरी मच, ठीक है। तो जॉन ने क्या कहा, क्या बताया कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो ये उसके स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जॉन सेज दैट, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने दैट का यूज किया है। उसके बाद आप इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ही, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप अपने सब्जेक्ट को जरूर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो आपका चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लोज के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को जरूर चेंज करेंगे। बाकी अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो उसमें टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ही लाइक्स, तो यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर लाइक के साथ लाइक्स आ जाएगा। ही लाइक्स म्यूजिक वेरी मच। नेक्स्ट रूल है आपका, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग वेज। तो अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो आपकी जो वर्ब होगी डायरेक्ट स्पीच की वो हमेशा पास्ट टेंस में ही चेंज हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, ठीक है। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे कभी भी, अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप उसको हमेशा किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स डायरेक्ट, अनुषा सेड आई प्ले द पियानो, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अनुषा सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने दैट लगाया। रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग आपने अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ही आई की जगह शी हो गया, तो शी प्लेड द पियानो। तो यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट टेंस था, अब आपने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हुआ है, तो प्ले की जगह क्या आ गया, यहाँ पर प्लेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स, तो डायरेक्ट स्पीच आपकी क्या है, जॉनी सेड माय फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो वो ने क्या बता रहा है कि मेरे फ्रेंड जो है वो बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जॉनी सेड दैट, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटाते आपने दैट लगा दिया, तो माय फ्रेंड्स की जगह इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, हिज फ्रेंड्स। His friends were waiting outside, तो आर की जगह यहाँ पर वर आया है क्योंकि इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज किया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स, तो डायरेक्ट स्पीच आपकी क्या होगी, he said the girls have answered all questions, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हैव है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब इसको हैड में चेंज कर देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, he said that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट लगा दिया, the girls had answered all questions, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। एग्जांपल्स, डायरेक्ट स्पीच क्या है आपकी, प्रिया सेड द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो प्रिया क्या बता रही है कि बच्चा जो है वो लंबे समय से रो रहा है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, प्रिया सेड दैट द चाइल्ड हैड बीन, ठीक है। तो हैज बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, ठीक है। तो प्रेजेंट के चारों टेंस को आपने पास्ट के चारों टेंस में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो किसकी है, सिंपल पास्ट टेंस की। अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है आपकी वो आपको सिंपल पास्ट टेंस में होती है तो आप उसको
पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड द प्रिंसिपल वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेंट है, तो ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट लगा दिया। द प्रिंसिपल हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस डे, तो यस्टरडे की जगह आप क्या यूज करेंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, टुडे की जगह दैट डे, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट है विल चेंजेस टू वुड, शैल टू शुड, कैन टू कुड एंड मे टू माइट। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपको विल मिलेगा तो आप उसको वुड में चेंज करेंगे, शैल होगा तो शुड में, कैन होगा तो कुड में, और मे होगा तो उसको माइट में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स, तो डायरेक्ट स्पीच क्या आपकी, सीमा सेड दे विल बाय ए न्यू कार। ठीक है, तो आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सीमा सेड दैट दे वुड बाय ए न्यू कार। ठीक है, तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, तो अब प्रोनाउंस में क्या चेंजेस होते हैं इसको पढ़ेंगे। First person pronouns in the direct speech will changes to the person of the subject of the reporting clause। तो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग क्लोज में जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड आई वांट टू गेट बैक माय मनी। ठीक है, तो आई सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, तो ये क्या होगा, आई वांटेड टू गेट बैक माय मनी। ठीक है, यहाँ पर वांट है यानी ये प्रेजेंट है, तो आपने क्या कर दिया, इसको पास्ट में चेंज कर दिया, वांटेड कर दिया, तो आई वांटेड टू गेट बैक माय मनी। करेक्ट। नेक्स्ट रूल देखेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच विल चेंज टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लोज। तो अगर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सेकंड पर्सन होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या आपकी, नारायण सेड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग आप अपने डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, यू कैन यूज योर अकाउंट, तो नारायण सेड टू को हटा के आप क्या लगाएंगे, टोल्ड। ठीक है, जब आपके पास सेड होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, तो आप सेड के बाद दैट लगाएंगे, लेकिन अगर सेड टू होगा तो सेड यू को हटा के आप टोल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो नारायण टोल्ड मी दैट, तो यू की जगह आप इसको किस में चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब मी को आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो आप आई का यूज करेंगे। यहाँ पर मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, डायरेक्ट स्पीच में जो मी है यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, लेकिन अब इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई। तो आई कुड यूज माई अकाउंट, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। ठीक है, तो आई कुड यूज माई अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, रिमेंबर इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग क्लोज, द सेड टू verb plus preposition will change to told in the indirect speech। तो जब आपके रिपोर्टिंग क्लोज में सेड टू होगा, ठीक है, तो वहां पर आप उसको जब रिपोर्टिंग स्पीच में आप चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सेड टू को हटाकर टोल्ड बन जाएगा। रूल 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डोंट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट स्पीच, द ऑफिसर सेड शी मे गो नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द ऑफिसर सेड दैट शी माइट हो देन, नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हम कभी कोई चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो एज इट इज रहेगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, बस मे का माइट हो जाएगा। क्लियर। चेंज ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड पोजिशन। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो टाइम और पोजिशन के अकॉर्डिंग डिनोट होते हैं। वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम words denoting nearness of time or positions in direct speech change to suitable words denoting distance in indirect speech. Examples, direct speech, she said I am coming now. She said that she was, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, she was coming then। ठीक है, तो नाउ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, then, और ये क्या था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। Remember the conjunction that is used after the reporting clause replacing the comma। ठीक है, तो जो that हम यहाँ पर यूज करते हैं ये हमेशा कब करते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज को जब हम रिप्लेस करते हैं तो वहां से हम कोमा हटा देते हैं। जब हम इसको
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट का यूज करते हैं। सर्टेन चेंजेस दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, तो कुछ चेंजेस होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, तो इन चेंजेस को आप पढ़ेंगे अच्छे से। डायरेक्ट स्पीच में हेयर, तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इसको तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। तो जब भी आपको आपके डायरेक्ट स्पीच में कहीं हेयर वर्ड लगेगा, दिखाई देगा, तो वहां पर आप उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसका देयर हो जाएगा। अगो के लिए बिफोर हो जाएगा, दिस के लिए दैट का यूज करेंगे, दिस के लिए दोस्त का, यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ठीक है। अगर आपको आपके डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे, दीज, दिस, अगो, हेयर ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स को चेंज करें, ठीक है। तो टुडे के लिए क्या हो जाएगा, दैट डे, टुनाइट के लिए दैट नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, tomorrow the next day the following day, ठीक है। When words denoting nearness in direct speech refer to things present at the time of reporting, they don't change, correct? Next है, remember generally these changes occur if the reporting verb is in the past tense। तो जनरली जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी हमेशा ज्यादातर पास्ट टेंस में, ठीक है। ये वर्क स्टेशन है जिसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत पढ़ा है इस चैप्टर में। आप होमवर्क में क्या करेंगे, अपने नोटबुक में इसके जितने भी रूल्स हमने यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़े हैं अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस, एक एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आप चेंज करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो टुडे दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।